पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजादी के इस पर्व पर देशवासी जश्न में डूबे हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान की चर्चा की। जख्म उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए, हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी, अंतर्धारा के रूप में सदैव विद्यमान रही। हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। मार्गदर्शक नक्षत्र की तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब आम्बेडकर तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक महान जननायक भी सक्रिय। वहीं 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन से पहले उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस साल प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा भाषण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा, हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है, इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। दो चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है, और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और दूसरी तरफ सामान्य मानवीय के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है, उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है। पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव-गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है, और हमने ये जो कायाकल्प किया है, उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। और उस सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है। उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है, और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है। वो देश के लिए बहुत देता है,
तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो, और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं। चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की मां को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है। बिजली, पानी, गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है। जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है। जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है। जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए प्रदेश में अपने कार्यकाल की योजनाओं के बारे में भी बताया। हमारी इस राजस्थान की सरकार को चुना आज के इस शुभ अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि विकसित राजस्थान के लिए, एक उन्नत राजस्थान के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनेगा। और आज मैं आपके माध्यम से उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इस मौके पर मैं उन्हें याद भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं, और आने वाले युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि हम हमारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। इससे पहले सीएम ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिविल लाइन स्थित अपने आवास और बड़ी चौपड़ पर भी ध्वजारोहण किया। वहीं राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव नानी ने विधानसभा के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। वहीं कांग्रेस ने बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तिरंगा फहराया। वहीं जयपुर में पुलिस मुख्यालय में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीजीपी